बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एहसन इकबाल साहब के साथ भेरा में मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट पर जो वाक़या पेश आया, जिस तरह एक फ़ैमिली ने चोर चोर के नारे लगाए, वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वायरल हुआ और उस पर फिर बड़ा सख्त रद्दमल आया एहसन इकबाल साहब की तरफ से, मुस्लिम लीग नून की तरफ से। अब एहसन इकबाल साहब ने ख़ुद उस फैमिली की तस्वीर शेयर की है और बताया है कि जनाब, वो लिखते हैं ट्विटर पर, भेरा वाक़े में मुलव्वस फैमिली ने नारोवाल आकर मुलाकात में अपने अमल पर माजरत की, पछतावे और शर्मिंदगी का इजहार किया। अब उसमें वो ये दिखा रहे हैं, तस्वीर भी उनके साथ है कि नारोवाल यानी जो उनका हल्का है, वहाँ पर वो फैमिली आई है और वहाँ पर आकर उन्होंने माजरत भी की है, पछतावे और शर्मिंदगी का इजहार किया है। फिर लिखते हैं जी, मैं पहले ही इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई ना करने का ऐलान कर चुका था। अब ये दिखाना चाह रहे हैं कि जी मैं कोई इनको धमकी नहीं दे रहा था या मैं कुछ इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने लगा था, लेकिन हक़ाइक़ कुछ और तरफ इशारा करते हैं, उस पर हम आते हैं। लेकिन पहले मैं इनकी बात मुकम्मल आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये कहते हैं जी, मैंने तो पहले कोई कानूनी चाराजोई नहीं करनी थी। हम सब पाकिस्तानी हैं, एक दूसरे से इख्तलाफ के हक़ को नफ़रत में तब्दील नहीं करना और बाहमी एहतराम कायम रखना है। अब जब ये एहसन इकबाल साहब ने कहा तो फवाद हुसैन साहब जो हैं वो इस पर जवाब ही दे रहे हैं, उम्मीद है आप कम अज़ कम उन शहदा के घर जाकर मुआफ़ी मांगेंगे जो 25 मई को आपकी हुकूमत के तशद्दुद के नतीजे में शहीद हुए। इन ख़वातीन और बच्चों से माफ़ी मांगेंगे जो तशद्दुद और आंसू गैस का निशाना बने। अपने साथ राना सनाउल्लाह को भी शर्म दिलवाएं और लेकर जाएं। तो अब अगर चोर चोर के नारे पर ये फैमिली आ गई है और माजरत कर रही है, तो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि फिर तो आपने तो जिन लोगों को शहीद किया उनके घरों तक तो जाना चाहिए, उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। जिन निहत्ते मासूम औरतों बच्चों पर आपने जुल्म किया, आंसू गैस की शेलिंग की, रबर की गोलियां चलाईं, घरों के तकद्दुस को चादर चार दीवारी को पामाल किया, उनसे तो माजरत करनी चाहिए, उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। दूसरी तरफ बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जी ये है हुकूमत जिसको सुप्रीम कोर्ट में सिसिलियन माफिया कहा गया, जिनके लोग जजेस को कहते रहे कि हम तुम पर, तुम्हारे बच्चों पर ज़िंदगी तंग कर देंगे, ज़मीन तंग कर देंगे और ये बुत हैं, इनको बाहर फेंक दो, इस तरह की बातें। तो आम आदमी उनके लिए क्या है? एक हमारे दोस्त दिल बड़ाइच, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात कही थी। उन्होंने कहा, ये जब अपोजिशन में थे तो उन्होंने कहा अपोजिशन में होते हुए जो इतना धमका सकते हैं, इतने पावरफुल हो सकते हैं कि हर इदारे में उनके लोग बैठे हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, हर इदारे में उनके लोग बैठे हुए हैं। तो ये एक माफिया है, इनके इदारों में भी, बिजनेस में, हर सतह पर इनके लोग हैं। तो वो अपोजिशन में लोगों का ये हाल करते हैं, बड़े बड़े जजेस को धमका सकते हैं, तो जब हुकूमत में आएंगे तो क्या करेंगे? तो एक फैमिली, जाहिर है कि वहाँ पर जज्बात में उन्होंने आकर नारे लगा दिए। बहुत से लोग परेशान हैं, इख्तलाफ भी रखते हैं, तो वो किस तरह करें? आपको इख्तलाफ हो सकता है और बिल्कुल बजा होगा कि भाई इस तरह नारे नहीं लगाने चाहिए थे, लेकिन अगर उनको कोई हुकूमती शख्सियत कहीं नज़र आ जाती है, वैसे तो आपने कितनी दफ़ा अपने MNA MPA को देखा है ज़िंदगी में जो आपके इलाके का है, आप बता दीजिए, या हुकूमती शख्सियात हुई तो दुनिया और होती है, तो फिर भी नज़र आ जाए तो क्या करें? और वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनमें से एक प्रोफेसर लम्ज़ में, उन्होंने भी बताया कि जी मैं तो वहाँ था और पहले मैंने देखा कोई बहस मुबाहिसा हो रहा है तो मैं थोड़ा करीब हुआ, तो मैं सुन नहीं सका क्या बहस हो रही थी एहसन इकबाल साहब के साथ। जब मैंने देखा कि जी वफाकी वज़ीर है, उनके साथ एक फैमिली बहस कर रही है, तो ख़वातीन एक अचानक हैरान हुई, कुछ एहसन इकबाल ने ऐसा कहा। हाँ, उसके बाद उन्होंने चोर चोर के नारे लगाना शुरू कर दिए। तो अब वहाँ कुछ हुआ है, बहस में जाकर हुआ है कि उसके बाद फिर इन लोगों ने किया। अब उसके बाद एहसन इकबाल साहब चूँकि हुकूमत में हैं, वफाकी वज़ीर हैं, इन्होंने फुटेज हासिल की और कैमरे की जहाँ पर ये ख़वातीन नज़र आ रही थी, और फिर अपने ट्विटर से भी, और ज़ाहिर है इनका सोशल मीडिया विंग बड़ा स्ट्रॉन्ग है और अब तो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो अब इन्होंने ये किया कि उनकी तस्वीर शेयर की, ना सिर्फ उन ख़वातीन की तस्वीर शेयर की। ज़ाहिर है कि अब इनके भी लोग होंगे, इनके भी फॉलोअर्स होंगे, वो भी गुस्से में आ सकते हैं, और उनको इश्तियाल भी दिलाया। अता तारड़ कहते रहे अब बस बहुत हो गया, जो कि वज़ीर हैं अता तारड़ साहब, सूबाई वज़ीर, वो कहते हैं कि अब हम छोड़ेंगे नहीं, अब देखना तुम्हारे साथ होता क्या है। दीगर लोग भी नून लीग के आ गए, हिना साहिबा हैं, हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, वो आई, उन्होंने भी इस तरह की रद्दमल दिया, तो बड़ा शदीद रद्दमल आया। तो ज़ाहिर है कि एक फैमिली खौफजदा हो जाती है कि पता नहीं, हमारे पास तो इस तरह, जिस तरह एहसन इकबाल साहब के पास सिक्योरिटी होती है, उनके पास V8 है, आगे पीछे जनाब पुलिस की वैन्स हैं, वो बहुत कुछ है, तो हर एक के पास तो ये सहूलत नहीं है। तो इनके लोग इश्तियाल में आके पता नहीं क्या कर जाएँ। तो फिर शायद वो लोग आए हैं, उन्होंने माफ़ी मांगी है, माजरत की है, तो उनकी तस्वीर भी उन्होंने शेयर कर दी। तो बहरहाल मैं समझता हूँ उनकी इजाज़त से ही की होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन जो मीम्स का बाज़ार है वो गर्म है, वो नहीं रुक रहा। मिसाल के तौर पर एक तस्वीर मैंने देखी कि जी इंसाफियंस लोग हमका मुआफ़ी दे दो, ये हाथ जोड़ के जनाब एहसन इकबाल साहब खड़े हैं मैकडॉनल्ड के बाहर,
और इसी तरह से फिर पाकिस्तानियों का मुकाबला ही नहीं है। एक में जनाब उन्होंने चादर चेहरे पर भी लपेटी हुई है और कहते हैं सम वियर्डो स्पॉटेड एट बर्गर किंग टुडे। अब इसी तरह से आप देखिए कि इसमें चूँकि अब हिस्सा हैं इस PDM हुकूमत का जनाब वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब, उन्होंने एहसन इकबाल को दिलेर करार दिया। तो इस पर जनाब उस्मान डार साहब ने रद्दमल दिया। उन्होंने बात की तहरीक इंसाफ की तरफ से ARY से और कहा कि जी ये मुल्क की तबाही वाली ग़ुलामी को दिलेरी करार देना, अवाम के ज़ख्मों पर नमक छिड़कना है। इस इम्पोर्टेड ने ग़ुलामी का हक़ अदा करने में खूब दिलेरी दिखाई। इम्पोर्टेड की दिलेरी ने मुल्क को मुश्किल और आवाम को परेशान कर रखा है। ये चाय की बात करने वाले जाली अरस्तू को किसने बर्गर खाने भेज दिया? इनका कहना है कि हंसते बसते पाकिस्तान को उजाड़ने पर कौम का गुस्सा इंतहा पर है। इस इम्पोर्टेड की तरह कौम ग़ुलामी कबूल करने को हरगिज़ तैयार नहीं। अब खुद ये कहते रहे कि चाय ना पिएं, इंपोर्टेड चाय या कॉफ़ी तो दूर की बात है, चाय ही ना पिएं, कम कर दें, एहसन इकबाल साहब कहते रहे और ख़ुद फिर वहाँ पर मौजूद थे। फिर इस फैमिली को भी बर्गर फैमिली फ़लाँ है, इस तरह का लिबास पहना हुआ है, ये है वो है, अजीब अजीब बातें की गई जो पहले ये खुद कहते हैं जी इस तरह ख़वातीन के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अब उनकी तस्वीर उनकी इजाज़त के बगैर शेयर करना, अगर उन्होंने कुछ गलत किया था तो उसका जवाब इन्होंने गलती से दिया क्या, और फिर हुकूमत में होते हुए क्या कर सकते हो। फिर कहा कि जी कानूनी चाराजोई की भी बात हुई और मुख्तलिफ इनके लोगों ने कहा, लेकिन एहसन इकबाल साहब ने जी मैं तो नहीं करना चाहता और इस तरह की बात। तो अब ये इस तरह से किस्सा ये बढ़ता रहा और अब जाहिर है कि इस फैमिली पर भी दबाव आया होगा। जहाँ तक बात है मीम्स की, वो सिलसिला जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि वो नहीं रुकता। और आप अगर जाकर देखें इस ट्वीट को, तो एहसन इकबाल साहब को जिस तरह पहले सामना था, अब भी मुख्तलिफ तरह से आप देखें तो उनको अब भी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है कि जनाब आपने पता नहीं धमकाया होगा, क्या किया होगा, यही आप लोग करते हैं, किस तरह इस फैमिली को खौफ दिलाया गया होगा। तो अब और इस चीज़ को ना रोकना, फिर यानी कि कोई आपकी तरफ से कह रहा है कि जनाब हम छोड़ेंगे नहीं, बदला लेंगे, तो इसको अगर आप रोक नहीं रहे, आप भी प्रोवोक कर रहे हैं। क्या ये कोई इमरान खान ने या तहरीक इंसाफ ने कोई प्लान किया था? क्योंकि इसी जगह पर मैंने वीडियो भी बनाई है, इसी जगह पर और ARY न्यूज़ पर ये खबर चली कि जी यहाँ पर आए जुल्फी बुखारी, फवाद चौधरी, तो वहाँ पर उनका खैर मकदम किया, लोगों ने तस्वीरें बनवाई, बड़ा अच्छे मूड में वो लोग थे। लेकिन अब चूँकि हुकूमत में हैं और आप देख लीजिए रोज़ाना कोई ना कोई बुरी खबर आती है, महंगाई के हवाले से, पेट्रोल के हवाले से, बिजली के हवाले से, गैस के हवाले से, कोई अच्छी खबर नहीं मिल रही, मुल्क की मईशत के हवाले से। यानी अब तो ये है कि आगे लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होगी कि LNG के इन्होंने कितनी 4 दफ़ा मेरा ख्याल 1 महीने में इन्होंने टेंडर फ्लोट किए कि जी कोई हमें LNG दे, कोई देने को तैयार नहीं है। और ज़र मुबादला के ज़ख़ायर नीचे चलते चले जा रहे हैं, लोग तस्वीर शेयर कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे वही कि जहाँ अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बहू जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद साहिबा, उनके घर पर जिस तरह धावा बोला गया, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा पर जिस तरह से हमला किया गया, बच्चियाँ जिस तरह रो रही हैं, ख़वातीन जिस तरह रो रही हैं और घरों में जिस तरह घुसे हैं, उनकी तस्वीर शेयर करके एक साहब कह रहे हैं जी नहीं वहाँ इनकी गैरत सो जाती है। तो इस तरह की बात कि जब फवाद चौधरी ने कहा जी आप जाकर माफ़ी मांगे, तो उनकी तस्वीर शेयर कर कह रहे हैं जी इनसे कहाँ ये लोग माफ़ी मांगेंगे। तो मेयार सबके लिए फिर एक होना चाहिए, हुकूमत में रहते हुए, ताकत में रहते हुए, तो फिर और ज़्यादा आपको एहतियात करनी चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपको क्या लगता है कि इस फैमिली ने अपनी मर्ज़ी से या किसी खौफ में आकर जाकर माफ़ी मांगी? क्योंकि इनकी तस्वीर जिस तरह से शेयर की गई थी और फिर जिस तरह से बयान दिए गए थे वज़ीरों की तरफ से कि जी छोड़ेंगे नहीं, देखना अब क्या होता है, तो आप इस पर क्या राय रखते हैं, ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।